दीपावली की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिर भी दिन आ गया है जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतज़ार। भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 आज रिलीज़ हो गई हैं। आज 1 नवंबर है और दोनों फिल्मों पर ये सारी उम्मीदें लगी हुई हैं कि ये बॉलीवुड की डूबती नैया को पार कर देंगी। अब देखते हैं कि कौन सी फिल्म करती है नैया पार और किसे पड़ती है दर्शकों की मार। आज हम दिवाली की ये दोनों बड़ी फिल्मों में से सबसे पहले जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं वो है भूल भुलैया 3। भूल भुलैया की सक्सेसफुल ब्लॉकबस्टर सीक्वल के बाद इसका थर्ड पार्ट रिलीज़ हुआ है। अनीस बज्मी ने इसे डायरेक्ट किया है। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित नया एडिशन है और तृप्ति डिमरी, ये दो नए एडिशन के साथ इसका थर्ड पार्ट आया है। और ऑनेस्टली जब सेकंड पार्ट ख़त्म हुआ था, थर्ड पार्ट अनाउंस हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि यार ये थर्ड पार्ट भी अभी करेंगे क्या भैया। कुछ भी कहने से पहले और कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की दाद। सिंघम अगेन में सारे सीनियर सुपरस्टार होने के बाद ये जिगरा रखना, ये दिल रखना और दिवाली में इनके सामने डटकर खड़े होना इस बात का संकेत देता है कि इनको अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। और बहुतों ने सोचा कि ये सुसाइडल अटैक है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहाँ टिक पाएंगे, कहाँ रह पाएंगे, क्या कर पाएंगे। लेकिन अब मैंने फिल्म देख ली है और इतना तो मैं कहूँगा कि भाई खड़े रहने का दम तो है। जी हाँ, भूल भुलैया 3 में कुछ ऐसी बातें हैं, खुलासा कर दूंगा तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और देखने के लिए आपकी जो है वो इंटरेस्ट लेवल को मारना और स्पॉइलर बन के साबित होना मैं नहीं चाहता। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म एक गेम चेंजर बन के सामने आने वाली है कार्तिक आर्यन के कैरियर में और इस भूल भुलैया 3 के सीक्वल में। कहीं से भी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न आएगा और क्लाइमैक्स बाप रे बाप माइंड ब्लोइंग। लिटरली इसका जो क्लाइमैक्स है वो इस तरह से बन के सामने आता है कि अच्छे से अच्छों ने नहीं सोचा होगा कि ये एंगल निकलेगा क्लाइमैक्स के अंदर। ट्रेलर हमने देखा, उसके अंदर ट्रेलर अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। हमको लग रहा था कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित के बीच वो कमोलिका वाला जो फैक्टर है वो चलेगा। जिसने भूल भुलैया देखी है उनको ये चलेगा। और एक बहुत ही मिस्ट्री सा फैक्टर तृप्ति डिमरी के साथ ही जुड़ा हुआ था। रूप बाबा की भूमिका में कार्तिक आर्यन जैसे हैं वैसे नज़र आ रहे थे, सब कुछ चल रहा था। और पूरी जो फिल्म है, जो अनीस बज्मी का जो उनका जो कॉमेडी के जो हाथ है उसको वो लेके चले हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम धाड़ मार के हंसी आती है, हंसी खुशी के हल्के फुल्के इसमें पल हैं। रूप बाबा को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। रूप बाबा बंगाल में हैं और वो फ्रॉड एक भूत को वश में करने वाला का रोल प्ले करते हैं और पहुंच जाते हैं बंगाल में उस जगह पे और वहाँ पर जो है वो कमोलिका का सीक्रेट है, ये है, वो सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। और जो इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अच्छा इसके अंदर जो मुझे लगा वो था इसका जो वाइंड अप किया है इन्होंने, जो इसका जो क्लाइमैक्स है, जो इसकी जो एंडिंग है, जो इसकी जो फिनिशिंग है इस पूरे मिश्री की। शुरू से लेके इंटरवल तक पिक्चर चलती रहती है। आपको लगता है कि झटका कब आएगा, बहुत सो झटका चाहिए, झटका नहीं आ रहा है। ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बुरी फिल्म है, लेकिन वो पंच चाहिए भाई। दिवाली का टाइम है, ऐसी पिक्चर आनी चाहिए कि भैया उठ के खड़े हो जाए, सीटी बजाए, बोलो क्या बात है,
क्या बात है, वाह क्या बात है। कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा अलग से लगना चाहिए, कुछ ऐसा लगना चाहिए कि सीटी बजाओ, चिल्लाओ, उठो, उछल पड़ो, मतलब ऐसा पैसा वसूल टाइप बात कुछ हो नहीं रहा था। मैं बोला भैया क्या कर रहे हो, सामने सिंगापुर खड़ी है, कुछ करो करो करो, कुछ निकालो कुछ निकालो, कुछ करो करो। इंटरवल के बाद भैया थोड़े टाइम के बाद जो ऐसी चीज़ें घूमने लगती हैं भैया, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। एक अलग अलग शेड्स लोगों के आने लगते हैं, सरप्राइज एलिमेंट जो है, और वो सब आता है। माधुरी दीक्षित का जो रोल है वो नया ही अलग ही एंगल और अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न लेके आता है। कार्तिक आर्यन के रोल में भी कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं, तृप्ति डिमरी के रोल में ट्विस्ट एंड टर्न आ जाते हैं, विद्या बालन के रोल में ट्विस्ट एंड टर्न आ जाते हैं। ओफ, मतलब जो भी प्राइम कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ समथिंग और दिया था, कुछ ऐसे सांप जैसे चलते हैं ना, ऐसे सांप ऐसे चलते हैं सांप, ऐसे सांप के इतने स्नीकी टर्न्स वंस आते रहते हैं इसके अंदर। और इंटरेस्ट लेवल जब बन जाता है और उसके बाद जो पैसे में बार बार कह रहा हूँ तो नहीं कि ये रिपीट ऐसा साउंड कर रहा हूँ प्लस, बट क्लाइमैक्स है दोस्त, दमदार क्लाइमैक्स है भाई। ऐसा होना चाहिए क्लाइमैक्स कि उठा के सब पटक दे, सीधा धोबी पछाड़ मार दे, एकदम बोल दे कि भैया हो गया, अब देखो, अब बोलो क्या बोलते हो, अब बताओ, नाउ टेल मी। वो वाली बात आती है भैया। पैसा वसूल है भूल भुलैया 3, नो डाउट। पिक्चर अच्छा बिजनेस करेगी, नो डाउट। पिक्चर अच्छी है, नो डाउट। दिवाली भूल भुलैया 3 की एकदम सेफ है, नो डाउट। कार्तिक आर्यन ने अपने कैरियर में एक नया मकाम इसमें वो हासिल करेंगे। विद्या बालन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सलेंट। माधुरी दीक्षित, वो जो उनके साथ दीवा का जो टैग है वो पूरा का पूरा लगता है कि माधुरी दीक्षित है, वो रोल माधुरी दीक्षित के लिए लिखा गया था। सुपर। तृप्ति डिमरी अलग एक छाप छोड़ के गई हैं वापस, और जो हाईलाइट है जो ट्रेलर में बता दिया था, हालांकि उन्हें नहीं बताना चाहिए था, वो विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का जो डांस है वो, मगर ये साथ में क्यों नाच रही हैं, जाके फिल्म देखिए। ऐसा क्या कनेक्शन है, फिल्म देखिए क्या है होता है, क्यों वापस ये आया है, कहाँ से ये सब खुल के आया है, जाके भूल भुलैया 3 देखिए। इट इज़ अ वेल मेड, लाइट हार्टेड हॉरर कॉमेडी ड्रामा, और इसके अंदर एक नया सरप्राइज आता है जो आपको हिला के रख देता है। मैं इसे दूंगा 4 स्टार, और क्योंकि ये मिस्ट्री है तो मैं ज़्यादा इसमें बोलूँगा नहीं, इसको मिस्ट्री ये रहने दूंगा। और पर ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप भूल भुलैया 3 देखने जा रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप ये फिल्म देखिए और उनको बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, और इंतज़ार करिए, बहुत जल्द हम आएंगे सिंघम 3 का रिव्यू लेके। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल में नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करिए, और खुश रहिए, आबाद रहिए। दिवाली का मौका है, खुशियाँ बांटिए, दिए जलाइए, पटाखे फोड़िए, लेकिन नॉइस पॉल्यूशन नहीं फैलाइए। रोशनी वाले पटाखे फोड़िए, दिलों में रोशनी जलाइए, लोगों में उम्मीद जलाइए। खुश रहे, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए मैं आपका ख्याल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे सिने ब्लूस में सिंघम अगेन के रिव्यू में। तब तक के लिए गुड।